पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाइगन काल वाले बंदे की मदद से ओजा सिटी में घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका सामना 4 निंजास से होता है जिन्होंने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रोबोटिक सूट पहने होते हैं। वो हाइगन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। जब हाइगन एक जानलेवा टेक्निक का इस्तेमाल करने ही जा रहा होता है तो जाई आकर हाइगन पर पिन से अटैक कर देता है। जब जाई हाइगन को मारने ही वाला होता है तो हम देखते हैं कि पिंक सूट वाली रोबोटिक निंजा हाइगन को बचाकर वहाँ से ले जाती है। अब आगे निंजा कामुई एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। ग्रीन कलर वाली रोबोटिक निंजा कहती है, आखिर उसने हाइगन की मदद करके हमें धोखा क्यों दिया? इस पर छोटी हाइट वाला निंजा कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा करके उसने अपनी मौत को दावत दी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजा सिटी के सभी शहरियों को एक डिवाइस से मैसेज दिया जाता है, 2 गद्दारों ने हमें धोखा दिया है। अब वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो हमारी ही सिटी में छुपे हुए हैं। अब ये सब आप पर है कि वो इस सिटी से जिंदा बाहर न जाए। अगले सीन में हम हाइगन को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा होता है। उसे पिंक रोबोटिक निंजा कहती है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों बचाया? ये कहकर वो अपना रोबोटिक हेलमेट उतारती है। उसे देखकर हम और हाइगन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एमा होती है। एमा कहती है, माफ करना कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा और सच्चाई नहीं बताई। हाइगन कहता है, क्या तुमने वो सब मेरे पास आने के लिए किया? हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए मिशन दिया था ताकि हम तुमसे वो टेक्निक जान सकें जिससे तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए। ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्निक को किसी भी कीमत में जानना चाहती है। एक निंजा अपने सीक्रेट टेक्निक को लड़ाई के दौरान ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए मैंने तुम पर हर वक्त नजर रखी हुई थी ताकि तुम्हारी टेक्निक को किसी भी हालत में जान सकूं। इसी मिशन को पूरा करने के लिए मैंने FBI एजेंट बनने का नाटक किया। क्या माइक तुम्हारे बारे में जानता है? नहीं, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या तुम जानना चाहते हो आखिर वो कौन है जिसने इस शहर के अंदर घुसने में तुम्हारी मदद की? हम देखते हैं कि वो एमा ही होती है जो अपनी आवाज बदलकर हाइगन को इतनी देर से मदद कर रही होती है। हाइगन कहता है, तुमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर पर मुझ पर नजर रखी हुई थी, लेकिन आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एमा कहती है, मेरा अपना एक मकसद है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। एमा आगे बताती है, अगर तुम्हारा सामना फिर से उन रोबोटिक निंजा से हुआ तो ये पक्का है कि तुम मारे जाओगे क्योंकि वो रोबोटिक सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस और पावरफुल टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। मुझे पता है कि तुमने बहुत सी निंजास टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, लेकिन उस एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने ये सब कुछ बेकार है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अगले सीन में यामाजी को एक बंदा कॉल पर बताता है, जाने से पहले उस निंजा ने एक रोबोटिक सूट को चुराया जिस पर अभी काम चल रहा था। ऐसा लगता है कि उसने ये सारा प्लान पहले ही सोच रखा था। यामाजी कहते हैं, इससे हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बंदा बताता है, हमने शहर के वेस्ट सी ब्लॉक और साउथ डी ब्लॉक को चेक कर लिया है, लेकिन हमें वो अभी तक नहीं मिले। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो बताती है, ये सूट जो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसको निंजास की 600 सालों की पुरानी टेक्निक को सामने रखकर बनाया गया है। इसका भी थोड़ा सा काम बाकी है। हाइगन कहता है, तुम क्या करोगी जब ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हमें ढूंढ लेंगे? जिस पर एमा हल्की सी मुस्कुराहट देती है। दूसरी तरफ हम ओजा सिटी की सिक्योरिटी को देखते हैं जो उन्हें हर तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। अगले सीन में हम माइक को होश में आता देखते हैं। माइक को होश में आता देखकर ओजा सिटी का एक्स एम्प्लॉय कहता है, कमीने, तुमने मुझे कहा था कि तुम हर हालत में मुझे बचाओगे, लेकिन तुम खुद 10 दिनों तक बेहोश रहे। ये सुनकर माइक हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे याद है कि मुझे गोली लगी थी, तो आखिर मेरा इलाज किसने किया? तुम्हारा इलाज मेरे एक दोस्त डॉक्टर ने किया। माइक कहता है, आखिर इस वक्त हम कहाँ पर हैं? वो बंदा बताता है, ये घर मेरे दोस्त का है, लेकिन वो बहुत ही कम यहाँ पर आता है, इसलिए हम फिलहाल के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा उस रोबोटिक सूट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो काम नहीं करता। एमा सोचती है, इस सूट में अभी भी पावर रिएक्टर की कमी है जो इस सूट में दिल के तौर पर काम करेगा, लेकिन हमें वो पावर रिएक्टर हेडक्वार्टर से ही मिल सकता है और हेडक्वार्टर में जाना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। फिर वो अपने रोबोटिक सूट की तरफ देखकर सोचती है, लेकिन रुको, अभी मेरे पास एक और रास्ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा कॉल पर यामाजी को बताता है, हमने ओजा सिटी के कोने कोने को छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। अब सिर्फ यही वाटर डिस्पोजल प्लांट रह गया है जहाँ आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा मिकदार में पावर का इस्तेमाल किया गया है। ये सुनकर यामाजी के पीछे खड़ा हुआ निंजा कहता है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मुझे उन्हें बताने दो कि आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। अगले सीन में हम एमा को देखते हैं जिसने हाइगन के सूट को ऑलमोस्ट तैयार कर ही लिया होता है। वो हाइगन को बताती
कहती है, इस सूट का नाम कामुई है। इस सूट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये सूट बाकी रोबोटिक सूट से अलग काम करता है। पहले इस सूट को तुम्हारे ब्रेन के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके बाद ये तुम्हारे दिमाग में सोचे जाने वाली तमाम टेक्निक्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। अब मैं तुम्हारे दिमाग को स्कैन करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग और ये सूट एक दूसरे के साथ लिंक हो सके। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए तुम्हें एक गहरी नींद में सुला दिया जाएगा। प्रोसेस के दौरान तुम इतनी गहरी नींद में चले जाओगे कि तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगली बार तुम मरे तो तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें पहले भी एक बार बचा चुकी हूँ। जब तुम्हारे घर पर निंजास ने अटैक किया था, मैंने एक सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर दिया ताकि तुम्हें कोई भी दर्द महसूस न हो। जिस पर हाइगन गुस्से से एमा को पकड़कर कहता है, क्या वो तुम थी? लेकिन क्यों? तुमने मुझे ही बचाया। मुझे मरने की परवाह नहीं होती अगर तुम उन्हें मेरी जगह बचा लेती। जिसे देखते हुए एमा प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, जिससे हाइगन नींद में चला जाता है। तभी एमा को इमरजेंसी अलार्म सुनाई देता है। वो देखती है कि वो रोबोटिक निंजा उसकी तलाश में उसकी जगह पर आ चुका होता है। जब वो निंजा अपनी लेजर का इस्तेमाल करते हुए उस कमरे का दरवाजा पिघलाकर तोड़ता है, हम देखते हैं कि उस कमरे में एक बॉम्ब लगा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो कहती है, लगता है कि वो मेरे चाल में फंस गए। लेकिन तभी छोटी हाइट वाला निंजा छत को चीरते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर हो कमीनी? आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा? हमने पूरे सिटी के कोने कोने को देख लिया, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। फिर मैंने ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस के कैमरास को चेक किया, जहाँ पर मुझे पता चला कि एक ट्रक बगैर रुके चलते ही जा रहा है जब से तुम और हाइगन गायब हुए हो। और वे ये कहकर एमा पर अटैक करने ही लगता है कि एमा देखती है कि हाइगन का ब्रेन अभी 10% तक ही स्कैन हुआ होता है। एमा खुद को और हाइगन को बचाने के लिए ट्रक को उल्टा देती है। फिर हम देखते हैं कि एमा अपना रोबोटिक सूट पहनकर ट्रक से बाहर आती है, जिस पर छोटी हाइट वाला निंजा कहता है, मुझे हमेशा से किसी और रोबोटिक सूट वाले निंजा से लड़ना था। ये कहते हुए वो अपने सूट को चार्ज करता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो एमा को लगातार कॉल्स कर रहा होता है। माइक कहता है, हमें उस लिस्ट वाले सभी लोगों को ढूंढना होगा। जिस पर ओजा कंपनी का एक्स एम्प्लॉय कहता है, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई कंप्यूटर भी नहीं है। माइक सोचता है, काश एमा यहाँ पर होती तो ये काम कितना आसान होता। तभी माइक को एमा की कार के बारे में याद आता है, जिसमें काफी एडवांस कंप्यूटर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा बहुत से ट्रक और ड्रोन्स को हैक करके उस निंजा पर हमला कर देती है, लेकिन वो निंजा उन सभी से बच जाता है और वो एमा पर ही अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जल्द ही वो निंजा एमा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन एमा अपने बहुत से क्लोन बनाकर उस पर अटैक कर देती है, जो उस निंजा को बहुत बुरी टक्कर देते हैं। लेकिन तभी वो निंजा एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे सभी क्लोन खत्म हो जाते हैं। तभी वो निंजा देखता है कि उसकी सूट की बैटरी खत्म होने वाली है, जिस पर वो सोचता है, अगर मेरे सूट की चार्जिंग खत्म होने वाली है तो इसका मतलब है कि उसके सूट की भी चार्जिंग खत्म होने वाली होगी। हम देखते हैं जैसे ही उनकी सूट की चार्जिंग खत्म होती है तो वो निंजा उस सूट के चार्जर को बॉम्ब से उड़ा देता है और खुद अपने सूट को चार्ज करके एमा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे मार सकोगी? एमा देखती है कि हाइगन का ब्रेन अभी भी 40% तक स्कैन हुआ होता है। दूसरी तरफ हम हाइगन को कार में देखते हैं, जिसके ब्रेन में एमा का एक मैसेज रिसीव होता है। एमा उसे बताती है, अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मारी जा चुकी हूँ। एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, तो सुनो, सच तो ये है कि तुम्हारी वाइफ मारी ने मेरी एक दफा जान बचाई थी, जिसके बाद मैं और मारी एक दूसरे से खुफिया तौर पर कनेक्टेड रहे। जबकि उस रात जब तुम्हारी वाइफ मारी गई, मुझे जैसे ही अटैक का पता चला तो मैं तुम सबको बचाने के लिए तुम्हारे घर पहुंची, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मारी और रैन मारे जा चुके थे। मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाई। हम देखते हैं कि निंजा एमा को मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइगन ये सब कुछ सुनकर गुस्से में आ जाता है और अचानक से उसके ब्रेन का स्कैन 100% बढ़ जाता है। एपिसोड के आखिर में हम हाइगन के सूट को एक्टिवेट होता देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड